बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो चलिए इस कार्यक्रम की अब शुरुआत करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। जी, आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है और दिन मंगलवार। आज त्रयोदशी रात्रि को 12:20 तक, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रात्रि को 10:09 तक और आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 2:48 से 4:11 तक होगा। तो ये है आज का पंचांग और अब आते हैं आज के विषय के ऊपर। तो आज हम ज्योतिषी विश्लेषण से जानेंगे शनि क्या देगा, राजयोग या दुर्योग। जाने अपनी कुंडली, मतलब कुंडली के हिसाब से शनि आपको राजयोग देगा या दुर्योग देगा। इस विषय पर हम आज पंडित जी से बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम टीवी पर नंबर फ्लैश करेंगे। उस नंबर पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, पंडित जी से समाधान ले सकते हैं अपनी समस्याओं के बारे में, या जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं उन नंबरों पर कॉल कर आप पंडित जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो पंडित जी, चलिए शुरुआत कर लेते हैं, जान लेते हैं शनि के बारे में। सबसे पहले देखिए, अगर कहीं हम शनि को देखें तो शनि एक एकाकी ग्रह है, भारी है, बड़ा फल है और शनि को बहुत धीमा ग्रह कहा। शनि मेष राशि में, मंगल की मेष राशि में नीच का होता है क्योंकि वो समाज से कटा होता है और नीच राशि पर बैठा हुआ जो ग्रह है उच्च के ग्रह जैसा फल देने लगता है। तो इस स्थिति को नीच राजभंग योग कहते हैं। शनि चूंकि कर्म फल को नियंत्रित करता है, इसलिए मानव जीवन में शनि की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। शनि फल देने पर का आधिपत्य रखता है, इसलिए राजयोग और दुर्योग इसके बड़े प्रभावशाली होते हैं। सबसे पहले हम देखें कि दुर्योग बनाने वाले कौन से स्थितियां हो सकती है शनि की। शनि कुंडली के भौतिक सुख देने वाले भाव में बैठ जाए तो ये दुर्योग होता है। शनि नीच की राशि में पाए जाना भी कई बार दुर्योगों को पैदा करता है। शनि राहु या मंगल से संबंध रख ले तो कई बार दुर्घटनाएं और प्रचंड दुर्घटनाएं बनती हैं। शनि का सूर्य से संबंध होने से सर्पयोग बनता है जो पिता पुत्र के लिए घातक होता है। शनि यदि वृश्चिक राशि में हो या चंद्रमा से संबंध हो तो विषयोग बनता है और जो वैराग्य और असफलताओं की ओर ले जाता है। शनि से बनने वाले राजयोग कौन कौन से हैं? तो शनि आपकी कुंडली के 3 से 6वें 11वें भाव में हो तो निश्चित तौर पर आपके लिए अति पराक्रमी बनते हैं। यदि शनि उच्च राशि या मूल त्रिकोण में हो तो शश नामक महापुरुष योग बनता है। शनि अगर बृहस्पति की राशि यानी धनु या मीन राशि में हो तो यह अपार नाम और यश कीर्ति पैदा करता है और शनि बृहस्पति और शुक्र के संयोग से अंशावतार योग बनाता है जो व्यक्ति को दैवी बना देता है। अब अगर देखें कि शनि के बिना क्या किसी योगों की कल्पना की जा सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शनि के बिना कोई आध्यात्मिक योग भी नहीं पैदा कर सकता। शनि के राजयोगों को मजबूत करने और दुर्योगों को नष्ट करने के कुछ सरल उपाय भी हैं। उसे करके हम अपने राजयोगों को बढ़ा सकते हैं और दुर्योगों को कम कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित, जब आपसे ये जान लेते हैं कि दुर्योग के प्रभाव क्या होते हैं। देखिए, किसी भी ग्रह के प्रभाव सभी तरह से होते हैं। मसलन लिखा है कि कर्म योगा तदा तस्य कुश्चित व्याधि प्रजायते आदि व्याधि समायुक्तम। ग्रह धातु से बना जिसका अर्थ होता है ग्रह, पकड़ लेने वाला। और शनि जो है चूंकि मांद्य ग्रह है, स्लोग है, तो इसका असर बड़े लंबे समय तक रहता है। एक राशि पर ये 2.5 वर्ष रहता है। अब मसलन कि शनि नीच का राशि होकर के, नीच राशि मेष राशि का होकर के लग्न में बैठ जाए तो ये आपको एलर्जी और पेट की तकलीफ दे सकता है क्योंकि इसकी पूर्ण दृष्टि 3रे, 7वें और 10वें स्थान में होती है। बहुत साफ तौर पे ये 10वें स्थान पे इसका सबसे बुरा प्रभाव होगा क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि अपने स्थान में होती है। तो आपकी राज्य सत्ता समाप्त हो जाएगी, मगर कभी भी आप अपने आप को बहुत पावरफुल नहीं महसूस कर पाएंगे। यदि इसी तरह से हम देखें कि शनि 8वें स्थान में बैठ जाए तो पुनः
दशम स्थान को पूर्ण दृष्टि रखता है, जिसके चलते आपके नैतिक दैनिक दिनचर्या में इसका बड़ा असर पड़ता है। इसी तरह से हम देखें कि अगर शनि बिल्कुल पंडित जी, चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन कॉलर जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ। तो यूपी से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक जी। अशोक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हाँ, पहुंच रही है। जी अशोक जी, क्या जानना चाह रहे हैं आप और किनके बारे में? गुरु जी, अपने बारे में जानना चाह रहा हूँ। मैं एडवोकेट हूँ, प्राइवेट। हाँ, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म का स्थान बताइए। 19 मई 1985। माफ कीजिएगा, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलिए। 19 मई 1985। 19 मई 1985 जी। जन्म का समय 3:25 PM। 3:25 PM जी। जन्म का स्थान बदायूं, उत्तर प्रदेश। क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ गुरु जी, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हूँ, बहुत आर्थिक रूप से परेशान हूँ गुरु जी। मेरा कैरियर कैसा रहेगा और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? जी पंडित जी, अभी आपके जीवन में क्या ऐसी परेशानी है जिसके चलते आपको तकलीफ हो रही है? फाइनेंशियल है कोई, किस तरह की परेशानी महसूस हो रही है? आर्थिक रूप से गुरु जी बहुत कमजोर हूँ, 2 बेटियां हैं गुरु जी, कुछ भी नहीं है, बहुत परेशान, वकालत बिल्कुल नहीं चल रही है गुरु जी। चलिए, अभी आज हम चर्चा कर रहे थे दुर्योगों की और शनि के दुर्योगों की बात कर रहे थे, क्योंकि शनि जो है काल पुरुष के दशम स्थान का स्वामी है, और शनि अगर विकृत हो जाए, शनि अगर विकार युक्त हो जाए, तो निश्चित तौर पर जाने की जातक के जीवन में बहुत कष्ट आते हैं। वकील साहब हमारे एक बढ़िया सैंपल हो सकते हैं, इनकी जन्म कुंडली भी देख लें। 19 मई 1985, 3:25 बदायूं का जन्म है। इनका जन्मलग्न धनु और जन्मलग्न कन्या और इनकी राशि मेष है। आज हम चर्चा कर रहे थे कि यदि पंचम स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ जाए, तो वृश्चिक राशि पर पड़ा हुआ शनि पंचम स्थान में पूर्ण दृष्टि रखता है। ये एक फिर जबरदस्त दुर्योग बनाता है, जिसके चलते लॉ प्रोफेशन में होते हुए भी इनको बहुत अच्छे आर्थिक लाभ नहीं है। और इसके अलावा हम अगर देखें तो भाग्य स्थान में सूर्य और मंगल भी पड़े हैं, मगर फिर भी ये ग्रह वकील साहब को बहुत लाभ नहीं दे पा रहे हैं। अब सवाल यह है कि लाभ होना तो चाहिए ही। तो हम देखते हैं कि राहु की महादशा चल रही थी, राहु की महादशा में मंगल का अंतर है। तो ऐसा मान सकते हैं कि राहु की महादशा पूरी 18 वर्ष संघर्ष से पूर्ण रहेगी, क्योंकि राहु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब गुरु की महादशा शुरू हो जाएगी मार्च 25 में, और राहु चूंकि अष्टम स्थान में है, इसलिए लगातार जीवन में संघर्ष दिया। मगर गुरु आपके चतुर्थेश पंचमेश होकर के 5वें स्थान में बैठे हैं, चतुर्थेश और सप्तमेश होकर बैठे हैं 5वें स्थान में। तो ऐसी स्थिति में मान सकते हैं कि मार्च 2025 के बाद आपका जबरदस्त राजयोग आएगा, और इस समय आप बहुत अच्छे से अपने आप को प्रोफेशन में बेहतर फील कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि इस वक्त से केवल 6 महीने बाद आपका भाग्योदय होना है, और इस समय आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। अब सवाल यह है कि इस समय करें क्या? तो चूंकि कन्या लग्न है, तो एक 4 कैरेट का पन्ना और ओपल धारण कर लें, और राहु की शांति के लिए नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें। याद रखें, राहु अष्टम स्थान में है, इसलिए पूरी राहु की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितना भी वर्ष गुजरा, उसमें सिवाय संघर्ष के कुछ नहीं मिला। तो जब कभी भी शनि राहु जैसे ग्रह अष्टम स्थान में बैठ जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा पैनिक होते हैं। तो राहु की शांति के लिए भगवान शिव का अभिषेक करें, रुद्राभिषेक कराते जाएं। आप देखेंगे आपके जीवन में सफलताएं होंगी। पन्ना पहनना बिल्कुल ना भूलें। तो बिल्कुल। और मध्य प्रदेश के कटनी से भी एक कॉलर मृदुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृदुल जी, क्या जानना चाह रहे हैं, क्या सवाल है आपके? पंडित जी नमस्कार, मुझे अपनी बहन के बारे में जानना है। जी, उनकी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म का स्थान बताइए। 31 जनवरी 1994। जी, जन्म का समय? जन्म समय सुबह 10:15। स्थान? स्थान माफ कीजिएगा मृदुल जी, स्थान वापस बताइएगा। कटनी मध्य प्रदेश। जी, क्या जानना चाह रहे हैं? मैम, मेरी बहन की शादी बार बार लग रही है, लेकिन चूंकि हो नहीं पा रही है, और वो वर्तमान में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रही है, सॉफ्टवेयर कंपनी में, लेकिन उनको बार बार रिश्ता जुड़ता है, लेकिन लास्ट में वो शादी उनकी वो नहीं हो पाती है। तो मैम वो जान किसी न किसी कारण की वजह से टल जा रही है। चलिए ये देखते हैं, फिर से एक दुर्योग के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा सिर्फ शनि के दुर्योगों की करेंगे। पहले हिस्से में देखा कि प्रोफेशनली प्रॉब्लम है, दूसरे हिस्से में इसका असर शादी पर है। कैसे ये देखती है? इस बच्ची का जन्मलग्न करके इसकी राशि तुला है, इसका सप्तमेश शनि पंचम स्थान में बैठा है।
तो हमने देखा कि जब पंचमेश शनि तीसरे स्थान में बैठकर अपने स्थान को पूर्ण दृष्टि रखता है तो करियर में प्रॉब्लम आ गई, और यहाँ पर सप्तमेश शनि पंचम स्थान में बैठ करके विवाह में प्रॉब्लम पैदा करता है। तो सवाल यह है कि क्या ये प्रॉब्लम जल्दी खत्म हो जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। शनि मांदी ग्रह है, इसका लंबा असर पड़ सकता है, तो इसका निदान भी लंबा होगा। तो शादी से पहले इस बच्ची का एक रांदिमुख शादी के साथ में कुंभ विवाह कराएं और बच्ची से कहें कि ये विधिवत मंगल का व्रत 1 वर्ष तक करे, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इसका ब्याह भी होगा और ब्याह से रिलेटेड जो परेशानियां वो भी दूर होंगी। इस समय देखिए कि बृहस्पति अष्टम स्थान में गोचर में भ्रमण कर रहे हैं, तो थोड़ा धीरज रखिएगा। 14 मई 2025 के बाद इस बच्ची का ब्याह बहुत अच्छी जगह हो जाएगा। मगर 2 चीजें एकदम याद रखिएगा कि बच्ची को मंगल का व्रत करना है। अब मंगल का व्रत हम अपने दर्शकों को बता दें कि मंगल स्तोत्र होता है और एक मंगल यंत्र होता है, और मंगल स्तोत्र आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, ऋणमोचक मंगल स्तोत्र, और एक मंगल यंत्र जो है आपको बाजार में मिल जाएगा। मंगल यंत्र की विधिवत प्रतिष्ठा करके और मंगल व्रत की पूजा करें और उसमें खास करके नमक का निषेध करें। 1 वर्ष तक व्रत करें, आप देखेंगे इससे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बिल्कुल, लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ कॉलर जुड़ते जा रहे हैं। सौरभ से उज्जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सौरभ जी, क्या जानना चाह रहे हैं किनके बारे में? मेरी सिस्टर के बारे में मैम। जी सौरभ जी, उनकी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान बताइए। उनकी 31/1/31 जी 1992। जी, जन्म का समय? रात्रि 1:19। जी, जन्म का स्थान? इंदौर MP का है। क्या जानना चाह रहे हैं? मैम, इनकी मैरिज के योग नहीं जम पा रहे। 5 साल से प्रयासरत है, पर कुछ जम नहीं पा रहा। क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए? थोड़ा आप साफ सुथरा, बहुत टेंशन में। चलिए आइए देखते हैं क्या करना चाहिए। एक फिर से नया दुर्योग हम आपको बताते हैं। आज हम चर्चा सिर्फ शनि के दुर्योगों की कर रहे हैं और हम दिखाते हैं कि किस तरह से शनि आपके जीवन में बुरा प्रभाव डाल सकता है। हर समय शनि का इम्पैक्ट जो है अलग अलग सेक्शन में। शनि का पहला इम्पैक्ट हमने करियर में देखा, दूसरा इम्पैक्ट विवाह में देखा, तीसरा इम्पैक्ट देखिए। इस बच्ची का जन्म लग्न तुला है, इसकी राशि धनु है। अब बृहस्पति 14 मई 2025 को 7वें स्थान में आएंगे और जैसे ही बृहस्पति 7वें स्थान में आएंगे इस बच्ची का विवाह योग शुरू हो जाएगा। मगर एक परेशानी है, सप्तमेश मंगल राहु के आक्रांत है और राहु से आक्रांत 7वां स्थान में है। मतलब ऐसी स्थिति में फिर एक राहु और मंगल के कारण दुर्योगों का निर्माण होता है। इसे अंगारक दोष कहते हैं। तो शादी से पहले रुद्राभिषेक के साथ में इस बच्ची का कुंभ विवाह रांदिमुख श्राद्ध कराने और इस बच्ची से कहें कि वो बुधवार का व्रत करे और गणपति का नियमित अथर्वशीर्ष का पाठ करे, गणपति को दूबी चढ़ाए। आप देखेंगे कि इस बच्ची का न केवल मैरिज अच्छा होगा बल्कि इनका दाम्पत्य जीवन भी काफी अच्छा होगा। याद रखें, इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पन्ना पहनाना बिल्कुल न भूलें। बिल्कुल, तो लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ कॉलर जुड़ते जा रहे हैं और इसी के बीच पंडित जी अब वक्त हो चला है राशियों का। फटाफट से जान लेते हैं क्या कुछ कहती हैं आज की सारी राशियां। शुरुआत मेष राशि से। मेष यानी अरीज, इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो कैसी हैं। मेष राशि आमतौर पे हम देखते हैं रस रसायन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं और इस राशि के जातकों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि काफ़ी ज़्यादा आक्रामक होते हैं क्योंकि इनके राशियाधिपति मंगल होते हैं। तो अब देखें कि आज मेष राशि वाले जातक कितने अग्रेसिव होंगे, कितने स्पीड से काम करेंगे। हम देखते हैं कि इस राशि में मंगल लग्नेश होकर तीसरे स्थान में, मतलब आपका जीस्ट एनर्जी है, यानी आपको एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करना है। इस एनर्जी के से आपको गुस्सा भी आ सकता है, इम्पेशेंट भी हो सकते हैं और आप परेशान भी हो सकते हैं। और इस एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज किया तो आज का दिन आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है। याद रखिए कि आपके 11वें स्थान में शनि, मगर 12वें स्थान में राहु के साथ में चंद्रमा है। यानी परिवार को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है, खर्च थोड़े से ज्यादा हो सकती है, नींद की परेशानी हो सकती है। अब इसके लिए करें क्या? जब चंद्रमा राहु 12वें स्थान में हो तो दूध और जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, 3 चम्मच भगवान का चरणामृत लें और इस बच्ची को कहें कि थोड़े से चने गाय को खिला दे गुड़ के साथ में, तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। इस राशि में हम देखें कि लग्न में बृहस्पति, यूं तो देखने में ऐसा लगता है कि सब कुछ बेहतर है, परंतु अष्टमी बृहस्पति लग्न में है, मतलब इस राशि के जातक के जीवन में भी ढेर सारा संघर्ष होगा। यद्यपि ये संघर्ष बड़ा फ्रूटफुल होगा, पर होगा। यहाँ पर हम देखने की बड़ी बात है कि आकस्मिक लाभ के योग भी दिखाई पड़ रहे हैं और
मूड थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा, दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा। अपने गॉड मेंटर से बात करते रहे। और क्या करें, चंद्रमा और राहु के साथ एक साथ होने से आपकी रूटीन में परेशानी आ रही है, इसलिए आप कोशिश करें कि भगवान शिव का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप के साथ दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं मिथुन यानी जेमिनी की। यदि मंगल देखिए, मंगल मिथुन राशि में लग्न में बैठे, एकादशी षष्ठी शुक्र के लग्न, 12 राशियों में ये राशि काफी ज्यादा फायदे में रहने वाली, क्योंकि इस समय मंगल जो है वो इनके लिए काफी पॉजिटिव है। जहां तक सवाल 12वें स्थान में बृहस्पति, लाइफ पार्टनर या बॉसेस की नाराजगी थोड़ी सी हो सकती है। क्या करें, चने की दाल का दान करें और साथ में गुरु के मंत्रों का जप करें तो आज के दिन बेहतर। बात कर लेते हैं कर्क यानी कैंसर की। इस राशि में हम देखें कि लग्नाधिपति भाग्य स्थान में राहु से आक्रांत होकर बैठे, यानी भयंकर कंफ्यूजन, हर काम में व्यवधान हो सकता है। 12वें स्थान में मंगल है, ऊर्जा तो बहुत है मगर एकाग्रता की थोड़ी सी कमी है, और इस एकाग्रता की कमी भ्रम के कारण आपके काम में भारी परेशानी आ सकती है। सवाल है कि अब करें क्या, तो जल्दी से उठें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, थोड़े से गुड़ का दान करें, फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। बात कर लेते हैं सिंह यानी लियो की, जिसके स्वामी सूर्य और सूर्य बैठे इस समय धन स्थान में। राहु के साथ राहु इस समय अष्टम स्थान में है, तो इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत सावधानी से रूटीन में डिसीजंस लेने चाहिए। गाड़ी चलाते समय सावधान, इन्वेस्टमेंट करते समय सावधान, किसी प्रकार का पीडीसी चेक या कोई डॉक्यूमेंट बहुत सावधानी से करें, लिटिगेशन की संभावना है। क्या करें, राहु की प्रीता के लिए राहु के मंत्र जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, काले तिल का दान करें तो अच्छे दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में हम देखें कि सूर्य के साथ में केतु है। अब देखिए, अगर द्वादशी सूर्य केतु के साथ में हो तो क्या होगा, आपके पास में टैलेंट होगा, एनर्जी होगी, वो आप देख ही रहे हैं, मगर 7वें स्थान में राहु, लोग फिर भी आपको डिच करने से बाज नहीं आएंगे। इस समय अगर हम 30वें स्थान में शुक्र को देखें तो थोड़ा सा तनाव हो सकता है। सवाल करें क्या, बहुत आसान सा काम है। पहली बात तो ये कि आप भी शिव का पूजन करें, शिव का अभिषेक करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। बात कर लेते हैं तुला यानी लिब्रा की, जिसके लग्न में ही बुध बैठे हैं। बहुत सेंसिबल प्लैनेट है, एक अच्छा विजन देता है, एक अच्छा रीजन देता है। 5वें स्थान में शनि, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा, मगर 6ठे स्थान के चंद्रमा राहु आपको वर्क प्लेस में ढेर सारी उठापटक देते हैं, सावधान रहिएगा। इस समय बॉसेस नाराज हो सकते हैं, कलीग्स आपकी तकलीफ बढ़ा सकते हैं, तो कोशिश करें कि आप अपने कलीग्स या बॉसेस को थोड़ा सा प्लीज रखें। और उसके लिए जो हमारे जो बॉस हैं, बॉसेस के बॉस हैं, इन्हें भगवान शिव का पूजन करना बिल्कुल ना भूलें। भगवान शिव का अभिषेक करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। बात कर लेते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। ये हिंदुस्तान की मुस्तकबिल की राशि, जिसके लग्न में शुक्र बैठे हैं, जिसका मतलब शुक्र अगर लग्नस्थ हो तो निश्चित तौर पर जानिए कि ऐसा जातक तनाव में हो सकता है, मेटाबॉलिज्म वीक हो सकता है, इन्हें लगातार हल्की बीमारियों से परेशान हो सकता है। 4थे स्थान में शनि, हालांकि इज्जत दुनिया में बहुत अच्छी, मगर 5वें स्थान में राहु। क्या करें समझ नहीं आ रहा। सवाल है करना क्या चाहिए। बिल्कुल सही बात, अपने अच्छे लोगों की सलाह लें, क्योंकि इस समय आपके पास में 7वें स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, यानी अपने देवगुरु की बात सुनते रहें, चित्त की अनेकाग्रता दूर करें, भ्रम से बाहर रहने के लिए अच्छे लोगों की संगत करें और राहु के मंत्रों के जप के साथ दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। बात कर लेते हैं धनु यानी सेजिटेरियंस की। आमतौर पे इस राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं, इसका मतलब कि धनु राशि वाले जातक काफी हद तक जस्टिफाइड होते हैं, क्योंकि इनके तृतीय शनि, अभी शनि स्वगृही होकर बैठे, यानी वैसे तो आप देखिए बहुत ज्यादा सक्रिय हैं और लाभ की स्थिति है। शुक्र भी 12वें स्थान में, कुछ बड़ा लाभ हो सकता है, मगर 4थे स्थान में चंद्रमा। पारिवारिक परेशानियों के कारण मन परेशान है, उसके लिए करना क्या चाहिए। आज भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करने, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, दिया जलाएं, फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। बात कर मकर यानी कैप्रिकॉर्न। शनि लग्नेश होकर धन स्थान में बैठे हैं, मतलब और 3रे स्थान में चंद्रमा राहु। बोलते हैं कि बहुत ज्यादा डिलेमा है और ये डिलेमा आने वाले 2.25 दिन तक रह सकता है। अब सवाल यह है कि इसमें करना क्या चाहिए। तो आप देखिए कि जब भ्रम बहुत ज़्यादा हो तो लगातार पुरुषार्थ करते रहें और भ्रम से बचने के लिए अपने अच्छे दोस्तों की सलाह लें। आपके पास में दोस्तों की सलाह भी बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि सप्तमी चंद्रमा राहु से आक्रांत है। यदि आप शादीशुदा हो तो लाइफ पार्टनर भी काफ़ी परेशान है और आपके दोस्त भी परेशान है। तो सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि राहु और चंद्रमा के मंत्रों का जप करें, दूध और जल से भगवान शिव का अभिषेक करें और दूध और जल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं कुंभ यानी एक्वायरेंस के, जिसके स्वामी शनि है और शनि अपनी ही राशि में बैठे हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए देखिए कि लग्नेश शनि लग्नस्थ हो तो स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा। 2रे स्थान में राहु, किसी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा नहीं। 8वें स्थान में सूर्य के साथ में केतु है, जो बताते हैं कि लॉन्ग रन जो आपकी यात्राएं हैं, लंबी यात्राएं हैं, उसे आपको बिल्कुल भी छोड़ देना चाहिए। यात्राएं आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं। इन्वेस्टमेंट से बहुत सावधान रहें, खासकर अगर आप शेयर स्टॉक्स या MCX पे डील करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतर नहीं है। इसके अलावा हम देखें कि आपके
5वें स्थान में मंगल और चौथे स्थान में बृहस्पति है। आपकी बाकी चीज़ें बहुत बेहतर हैं। बृहस्पति भी आपके एकादशीश होकर के सही स्थान में बैठे हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये जो रूटीन है ये आपको सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाएगा। मगर आपको आज जल्दी से उठ करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और थोड़े से तिल का दान करना चाहिए। आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। और अब बारी है मीन राशि की। अगर हम 12 राशियों में देखें तो 2 राशियां ऐसी हैं जिन्हें ज़्यादा सावधानी की जरूरत है। इसमें पहली राशि है मेष और दूसरी राशि है मीन, क्योंकि मेष राशि में बृहस्पति चंद्रमा और राहु 12वें स्थान में और मीन राशि में चंद्रमा राहु लग्न में बैठे हैं। ये एक अच्छा सिग्निफिकेंट नहीं है। यदि हम मीन राशि वाले जातकों के लिए देखें तो चंद्रमा के साथ में राहु है, कहने की जरूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा डिलेमा। और 12वें स्थान में शनि है, खर्च तो भी ज़्यादा, मतलब काम नहीं हो रहे हैं, खर्च थोड़े से ज़्यादा है। हालांकि पॉपुलैरिटी थोड़ी सी बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि राहु में मैस्मराइज करने वाली पॉपुलैरिटी देने की ताकत है। मगर फिर भी खर्च से आप परेशान हैं, नींद की परेशानी हो सकती है, शोल्डर्स का पेन हो सकता है। क्या करना चाहिए? थोड़ा सा वर्कआउट करें, जल्दी से उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ दें, भगवान शिव का पूजन करें, अभिषेक करें और फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। तो ये थे आज की सभी 12 राशियों का हाल। पंडित जी ने बताया क्या कुछ कहती हैं आज की अलग अलग राशियां। इसके साथ साथ इस पूरे कार्यक्रम में अलग अलग जगहों से हमारे साथ कॉलर भी जुड़ते रहे। इन तमाम चीजों के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी इसी वक्त पर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।